संतोषी माता की कथा। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। माँ संतोषी या देवी सर्वभूतेषु संतोषी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कड़ी मेहनत कर रहे थे और एक आलसी था और काम नहीं कर रहा था। बुढ़िया भोजन बनाती और 6 बेटों को खिलाती, जो कुछ बचता वह 7वें बेटे को परोस देती। छोटा बेटा मासूम था और उसे इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। बोली, क्यों नहीं, वो सबके बचे हुए टुकड़े तुम्हें खाने को देती है। उसने कहा, क्या, ऐसी बात कैसे हो सकती है? जब तक आंखें न देख लें, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। पत्नी हंसकर बोली, एक बार खुद देख लोगे तो विश्वास करोगे क्या? कुछ दिन बाद घर में उत्सव था। 7 प्रकार के भोजन और लड्डू मीठा पकवान बनाए गए। सच्चाई जानने के लिए उसने सिरदर्द का बहाना बनाया और रसोई में जाकर एक पतले कपड़े से अपना चेहरा ढककर लेट गया, जिससे वह सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन के लिए रसोई में आए। उसने देखा कि उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए थे और उन्हें 7 प्रकार के भोजन परोसे थे। वो उन्हें प्यार से खाना परोस रही थी। वह देखता रहा। 6 भाइयों ने खाना खाया और उठ गए। माँ ने उनकी थालियों में से बचा हुआ खाना निकाल लिया और लड्डुओं के टुकड़ों में से उसका एक लड्डू बना दिया। बचा हुआ भोजन साफ करने के बाद माँ ने बेटे को आवाज लगाई, उठ बेटा। 6 भाई खाना खाकर चले गए, तू ही रह गया है, उठ जा। तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है, मैं देश से बाहर जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर तुम कल जाने की सोच रहे हो तो आज ही जाओ। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गाय के गोबर से उपले बना रही थी। उन्होंने वहां जाकर कहा, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम शांति से रहो और अपना कर्तव्य निभाओ। उसने कहा, शांति से जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं भगवान राम की देखभाल में रहूंगी, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे अपना कुछ याद रखने लायक दे दो, अपनी सभी चिंताओं और कामों में मुझे मत भूलना। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ये अंगूठी है, तुम इसे ले लो और स्मृति स्वरूप मुझे अपना कुछ दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये हाथ भर गोबर है। ऐसा कहकर उसने अपने गोबर से भरे हाथ उसकी पीठ पर निशान के तौर पर रख दिए और वह चला गया। इस प्रकार चलते चलते वह बहुत दूर देश में पहुंच गया, जहां वह एक व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, भाई मुझे अपना नौकर रख लो। व्यापारी को एक की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए कहा। लड़के ने उससे पूछा, कितना वेतन देगा वह? व्यापारी ने उत्तर दिया, तुम्हें भुगतान तब किया जाएगा जब मैं देखूंगा कि तुम कैसे काम करते हो। उसे व्यापारी से काम मिल गया। वह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करते थे। कुछ ही दिनों में उसने लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को सामान बेचना और सारा काम संभाल लिया। व्यापारी के 7-8 नौकर थे और वे सभी आश्चर्यचकित थे। वह बहुत बुद्धिमान था। बिजनेसमैन ने उसका काम देखकर उसे 3 महीने के अंदर मुनाफे का 50% हिस्सा बांटने वाला अपना पार्टनर बना लिया। 12 वर्ष में वह एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया और मालिक सारा काम उसके कंधों पर छोड़कर देश से बाहर चला गया। अब बहू को क्या हुआ, कृपा करके सुनो। सास ससुर उसे बहुत परेशान करने लगे। घर का पूरा बोझ उन पर डाल दिया गया और उन्हें जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भी भेज दिया गया।
इस दौरान जिस अनाज से रोटी बनाई जाती है उसका भूसा निकाल दिया जाता था और रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती थी और नारियल के टूटे हुए खोल में पानी रख दिया जाता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन जब वो लकड़ियां लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे कई स्त्रियां मिली जो संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वो वहीं खड़ी होकर कथा सुनने लगी, फिर उनसे पूछने लगी, बहनों, तुम किस भगवान के लिए ये व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? यदि तुम समझा सको तो बताओ। इस व्रत का अनुष्ठान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। तब उनमें से एक स्त्री ने उससे कहा, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इस विपत्ति से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन का आगमन होता है, सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख रहता है, मन प्रसन्न और शांत रहता है। बांझ स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। यदि पति बाहर गया है तो तुरंत वापस आ जाता है। अविवाहित लड़कियों को अपनी पसंद का पति मिलता है। लंबे समय से चल रहे कोर्ट कचहरी के मामले तेजी से सुलझेंगे। यदि है तो घर में झगड़े होंगे, घर में सुख शांति रहेगी, घर में समृद्धि आएगी, धन और जमीन मिलेगी, बीमारी दूर होगी और इस प्रकार आपके मन में जो भी इच्छा होगी, ये संतोषी माता की कृपा उन्हें पूरी करेगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। फिर वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे रखा जाता है? क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। महिला समझाने लगी, एक आने का गुड़ और चना खरीदो। पुराने जमाने में हमारे यहाँ एक आना का और 16 आने का 1 रुपया होता था। आप चाहें तो 5 आने का या 1 रुपये का अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। बिना खरीदे अपनी श्रद्धा और प्रेम के अनुसार कोई भी परेशानी हो, आपको खरीदना चाहिए। 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक अपनी शक्ति और भक्ति की क्षमता तक आप खरीद सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखें, अन्न न खाएं और इस कहानी को सुने या पढ़ें। इसमें कोई विराम नहीं होना चाहिए। लगातार नियमों का पालन करें और व्रत रखें। यदि आपको कथा सुनने के लिए कोई नहीं मिलता है तो घी का दीपक जलाएं या पानी के बर्तन को अपने सामने रखें और कथा पढ़ें, लेकिन देखें नियम टूट गया है। परिणाम आने तक नियम का पालन करते हुए व्रत करते रहें। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अंतिम दिन करें। 3 महीने के अंदर मां मनोकामना पूरी करती हैं। इस बीच अगर किसी के नक्षत्र ज्योतिष अनुकूल नहीं हो तो भी मां मनोकामना पूरी करती हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के दिन 2.5 किलो पिसे हुए काजू, खीर और चने की सब्जी बनानी चाहिए। आपको ये भोजन 8 लड़कों को अवश्य खिलाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, लड़के निकटतम परिवार के सदस्य यानी बड़े छोटे साले के बेटे, रिश्तेदार और परिवार से होने चाहिए। यदि वे वहाँ नहीं हैं, तो आप अन्य रिश्तेदारों को बुला सकते हैं या पड़ोसी के बेटे को आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति उपहार दें तथा माता की पूजा अर्चना का विधान पूरा करें। उस दिन घर में किसी को भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये सुनकर बुढ़िया की बहू चली गई। रास्ते में उसने अपनी एकत्र की हुई लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चने खरीदे और माता के व्रत की तैयारी की। चलते चलते उसे एक मंदिर दिखा और वह पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सभी लोग कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह माता का मंदिर है। ये सुनकर वह अंदर गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। वह बहुत उदास होकर प्रार्थना करने लगी, माँ, मैं एक अज्ञानी स्त्री हूँ, मैं इस व्रत को करने का विधान नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और अगले शुक्रवार को कोई उसके पति का पत्र लेकर आया और तीसरे शुक्रवार को उसे उसके द्वारा भेजा हुआ धन मिला। ये देखकर बड़े साले और उसकी पत्नी ने मुंह बना लिया। इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़के उसे ताना देने लगे, पैसा आने लगा है, अब काकी भाई की पत्नी का सम्मान बढ़ जाएगा। भाई, पत्र आता है, पैसा आता है, ये हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंसुओं से भरी आंखों से वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी देवी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने पैसे कब मांगे? मुझे पैसों से क्या काम?
मुझे तो अपने पति से ही काम है। मैंने प्रार्थना की है कि अपने पति को दोबारा देखूं और उनकी सेवा करूं। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। ये सुनकर वह खुश हो गई और घर आकर अपना काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, ये बात तो मैंने उस भोली स्त्री से कही, परंतु इसका पति कहाँ से आएगा? उसे स्वप्न में भी इसकी याद नहीं आती। मुझे ही उसके पास जाकर याद दिलाना पड़ेगा। इस प्रकार माताजी बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, अमीर के बेटे, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? वो उत्तर देता है, माँ, मैं न तो सो रहा हूँ और न ही जाग रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहती हैं। माँ कहने लगी, तुम्हारा कोई परिवार है, हाँ या नहीं? उसने उत्तर दिया, मेरे पास सब है माँ। माँ, पिता, पत्नी, मेरे पास कुछ भी कम नहीं है। माँ ने कहा, नादान बेटे, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तुम्हारे पिता माता उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं। तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। उसने कहा, हाँ माताजी, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊं? ये दूसरा देश है, यहाँ खरीद फरोख्त के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसे मैं देख सकूं। माँ कहने लगी, मेरी बात सुनो, सुबह स्नान करके संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाना, फिर दुकान पर बैठना। धीरे धीरे तुम्हारी देनदारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बिक जाएगी, शाम तक धन का ढेर लग जाएगा। अब वो जल्दी उठा और अपने दोस्तों के साथ अपना सपना साझा किया। उन सबने उससे कहा, क्या कोई सपना सच होता है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी बात सुनो, सपने की सच्चाई या झूठ पर संदेह करने के बजाय भगवान ने जो बताया है उसका पालन करने से तुम्हारा क्या नुकसान होगा? अब बूढ़े की बात सुनो। स्नान करने के बाद संतोषी माता से प्रार्थना करें, एक दीपक जलाएंगी और जाकर दुकान पर बैठो। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है, कर्ज लेने वाले पैसे लौटाने लगे और देने वाले अपना पैसा वापस लेने लगे। लोग नकद में ही स्टॉक खरीदने लगे। शाम तक उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वो मन ही मन लगातार माता का नाम लेता रहा और चमत्कार देखता रहा। खुश होकर उसने घर ले जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदा। यहाँ काम पूरा करके वह तुरंत अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए। उधर पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई है। वापसी में उसने संतोषी माता मंदिर पर विश्राम किया। यह उसका नियमित रूप से रोजमर्रा का रुकने और आराम करने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माताजी से पूछा, हे माताजी, ये धूल क्यों उड़ रही है? माँ उससे कहती है, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लो। एक को तू किनारे रख देना, एक नदी, एक मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। लकड़ी का गट्ठर देखकर तुम्हारे पति की इच्छा होगी और वो मंदिर में रुकेंगे, कुछ नाश्ता बनाएंगे और फिर माता के पास जाएंगे। फिर लकड़ियों का बोझ उठाकर अपने सिर से उतार दो और गली के बीच में 3 बार जोर से चिल्लाओ, लेओ सासू जी। लकड़ियों का गट्ठर लो, मुझे भूसी की रोटी दो और नारियल के खोल में रख दो। मुझे पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनो, बहू। बहू बोली, ठीक है, हाँ माँ। फिर खुशी खुशी लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक को उसने नदी के किनारे रख दिया, एक को माताजी के मंदिर में रख दिया और उसी समय एक यात्री वहां पहुंच गया। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में आराम करने और कुछ भोजन बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। आराम करने के बाद वह गांव चला गया। वह सभी से प्रेम से मिलते थे। उसी समय पत्नी लकड़ी का गट्ठर लेकर आ जाती है। लकड़ियों का भारी गट्ठर परिसर में रखते हुए वह जोर से चिल्लाई, लेओ सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के टूटे हुए खोल में पानी दो। आज कौन आया है? ये सुनकर सास अपनी परेशानी छुपाने के लिए कहती है, बहू, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारा भगवान पति आ गया है। आओ, मीठा चावल खाओ, कपड़े और गहने पहनो। इसी बीच आवाज सुनकर पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ, यह महिला कौन है? माँ कहती है, बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है। आज 12 साल हो गए,
जब से तुम्हें छोड़ा है तब से वो पूरे गांव में जानवर बनकर घूमती है। घर का कोई काम नहीं करती, 4 बार आकर देखती है, खाना खाती है। तुमसे वह भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांग रही है। लज्जित होते हुए उसने कहा, ठीक है माँ, मैंने उसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो ताकि मैं वहाँ रह सकूं। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ चाबियों का बंडल है जिसे उसने जोर से फर्श पर फेंक दिया था। उसने चाबियां उठाईं और अगले घर में चला गया। तीसरी मंजिल पर कमरा खोलकर उसने सारा सामान रख दिया। एक ही दिन में घर राजा के महल जैसा सज गया। अब क्या होगा? पत्नी सुख भोगने लगी। इस बीच अगला शुक्रवार आ गया। उसने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह अपने बड़े जेठ के बेटों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने गई। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी बीच वाली भाभी ने उसके बेटे को समझाया, देख, तुम सब लोग खट्टी चीज मांग लेना जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के दोपहर के भोजन के लिए आए। उन्होंने पेट भर खीर खाए, लेकिन माँ की बात याद करके कहने लगी, हमें कुछ खट्टा दो, हमें खीर खाना पसंद नहीं है। इसे देखकर हमें बेचैनी हो रही है। बहू कहने लगी, किसी को कोई खट्टी चीज नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे दो। भोली बहू ने कुछ न जानते हुए भी उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने उसी समय जिद करके इमली खरीदी और खाने लगे। ये देखकर माता ने बहू को श्राप दे दिया। राजा के सिपाही उसके पति को गिरफ्तार करके ले गए। भाई भाभी झूठी बातें करने लगे, हमेशा लूट मार कर यह धन इकट्ठा किया है। राजा के सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अब जेल में पिटाई होने पर सब पता चल जाएगा। ये बात सुनकर पत्नी को सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। वह कहने लगी, माँ, ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों रुलाया? माँ ने कहा, बेटी, तुमने उद्यापन तो कर दिया और व्रत भी नष्ट कर दिया। इतनी जल्दी तुम सारी बातें भूल गई। वह कहने लगी, माँ, मैं न तो भूली हूँ, न ही कोई पाप किया है। लड़कों ने मुझे भुला दिया और भूलकर मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने कहा, क्या कोई ऐसे भूलता है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन दोबारा करूँगी। माँ ने कहा, अब कोई गलती मत करना। वह कहती है, अब कोई गलती नहीं होगी। माँ, अब बताओ न, वह कैसे आएगा? माँ बोली, जा बेटी, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह वहाँ से चल दी और रास्ते में उसे उसका पति मिल गया। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? फिर वह कहने लगा, उसने इतना धन कमाया था इसलिए राजा चाहता था कि वो कर दे, वो कर देने गया था। खुश होकर बोली, अच्छी बात हुई, चलो घर चलते हैं। वे घर चले गए। कुछ दिनों बाद एक बार फिर शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, मैं एक बार फिर माताजी का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, ऐसा करो। वो फिर अपने बड़े भाई भाभी के पुत्रों को निमंत्रण देने गई। भाभियां उसे ताना मारती हुई बेटों को सिखाने लगी, तुम सब शुरू में खट्टी चीज ही मांगते हो। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, बेचैनी होती है, कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, कोई खट्टी चीज नहीं मिलेगी, अगर इच्छा हो तो ही खा लेना। फिर वह ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर उन्हें भोजन कराने लगी। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक को पैसे के स्थान पर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। नए वर्ष में माता के आशीर्वाद से उन्हें चांद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वह प्रतिदिन अपने बेटे को लेकर माताजी के मंदिर जाती थी। माँ ने सोचा, वह तो रोज आ रही है, आज इसी बहाने उसके घर जाकर क्यों न देख लूं। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से पतला मुख और ऊपर सींग बनाए हुए थे और चारों ओर मच्छर मडरा रहे थे। दरवाजे पर पैर रखकर सास ने आवाज लगाई, देखो, कोई दुष्ट चुड़ैल आ रही है। लड़के उसे भगा देते हैं, नहीं तो वह किसी को भी खा सकती है। लड़के डर गए और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू ने एक झांक से देखा,
वो खुशी से मदमस्त आवाज में चिल्ला रही थी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को, जिसे वह दूध पिला रही थी, आगे बढ़ाया। इसी बीच सास को गुस्सा आ गया। वो बोला, रंडी, तू क्यों उत्तेजित हो रही है? उसने बच्चे को पटक दिया। इस बीच माता की आभा से सर्वत्र बालक ही खड़े थे। वह बोली, माँ, मैं ये जो व्रत कर रही हूँ, ये वही संतोषी माँ का व्रत है। इतना कहकर उसने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। सभी ने माताजी के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम आपके व्रत के नियमों को नहीं जानते, आपका व्रत नष्ट करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हे जगत माता, माता दुनिया, हमारी गलती माफ कर दो। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गईं। माँ ने जैसे बहू को इनाम दिया वैसे ही सबको इनाम दो। जो लोग कथा पढ़ते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय।